अ, करनी सेना के पदाधिकारी लोग हैं वो ये लगातार धमकी भरे मैसेज कर रहे हैं। शिव कुमार यादव जी हैं जो यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैसेज आया है कि आप 8 तारीख को अगर हिम्मत है, दम है तो लखनऊ के 10-90 चौराहे पर आओ, हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। बताइए ये कैसा धमकी है, इस तरह से क्या संदेश जाएगा समाज में, दोनों समाज के युवा पीढ़ी को या लोगों को? देखिए, मैंने कहा ना कि समाज की लड़ाई जब आप करेंगे तो दो समाजों के बीच मनभेद और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। हुँ, अब एक तरफ से आप बोल रहे हैं, अब हुँ, चूड़ियां तो सामने वाले ने भी नहीं पहन रखी। हुँ, अभी अगर वही कुछ कह दें, टिप्पणी कर दें, हुँ, एक तरफ से आप बोलेंगे, एक तरफ से वो बोलेंगे, चलो आपने 2 मारे, सामने वाला आपके 4 मार देगा, बेइज्जती तो सबकी होनी है ना। हुँ, और फिर ये लड़ाई आगे तक चलती रहेगी। हुँ, अगर आप सही मायने में एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो हुँ, ऐसी भाषा शैली आपको शोभा नहीं देती। हुँ, ताकत का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, हुँ, ठीक है? हमने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि हम आपको नीचा दिखाएं या आपको हम तंग करें, क्योंकि हुँ, ये संगठन अगर बनाया गया है तो ये लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया है, ये सोशल जस्टिस के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि हम चार लोग अपने साथ जोड़ के कल को हुँ, राजनीति का हिस्सा बन जाएंगे। हुँ, हुँ, राजनीति उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हुँ, हम एक विधायक मंत्री सांसद वाले स्तर पे सोच ही नहीं रहे हैं। हुँ, हुँ, और जब हम सोच नहीं रहे हैं तो हमारा व्यक्तिगत लालच कुछ नहीं है। हुँ, फिर हमारा अगर लालच है तो वो यही है कि लोगों को न्याय मिले। हुँ, और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे एक सीधा संदेश जाएगा। हुँ, आज ये लोग कर रहे हैं, कल को दूसरा करेगा, और कभी भी आप प्रदेश के विकास की बात नहीं कर पाएंगे। और हुँ, अगर धमकी आई है हुँ, तो उस धमकी के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हुँ, चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी हैं। फिर हम भी खड़े होंगे। हुँ, अगर आप भी संगठन चला रहे हैं तो चला हम भी रहे हैं। हुँ, लेकिन क्या फायदा ऐसी बातें करने से? हुँ। तो नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? आप क्या आखिरी सवाल है संदेश मेरा। दे रहे हैं? मतलब हम तो यही संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को हुँ, कि आप अग्रेसिव किसी भी स्टेटमेंट को सुन के ना हुआ कीजिए। हुँ, एक तरफ आप अपने घर जब जाते हैं, अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई बहनों की तरफ जरूर देखें आप। हुँ, क्योंकि ऐसे जो संगठन बने हुए हैं, ये जाति के नाम पर उकसाने का, भड़काने का काम करते हैं। और हुँ, उसके बाद अपनी रोटियां सेक कर ये लोग साइड हो जाते हैं। हुँ, अगर नुकसान किसी का होता है तो हुँ, वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का, उस युवक का नुकसान हो जाता है, हुँ, जिसके माँ बाप आस लगाए बैठे हैं कि कल को मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करेगा हुँ, या हमारा सहारा बनेगा। हुँ, वही सहारा जब जेल के अंदर होगा, सलाखों के पीछे होगा, तो हुँ, आप सोच के देखिएगा उस माँ बाप की आत्मा कितनी गाली देंगी उन लोगों को जिन्होंने उनके उन पौधों को हुँ, भटकाने का काम किया था। हुँ। तो ये संदेश हम युवाओं को देना चाहेंगे। आप अमन और शांति की बात करें, ठीक है? और आपसी लड़ाई को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए। अच्छा, ये भी कहा गया है कि 2 मिनट के लिए पुलिस बल हटा दो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं उनको हम बता देंगे कि उनकी औकात क्या है। साहब मैं एक चीज़ बताऊँ, जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना ये हुँ, लोग सोशल मीडिया पर आके 2-4 मीडिया के माइक लगवा लेते हैं सामने। हुँ, इन्होंने हमारे बारे में भी बहुत कुछ बोल रखा है। मैं आपको वीडियो भिजवाऊँगा, जिस वीडियो में अखिलेश जी को जो व्यक्ति धमकी दे रहा है ना, हुँ, उस व्यक्ति ने हमको भी धमकी दी थी पहले। हुँ, 1 साल बीत गया, बल्कि 1.5 साल हो गया, हमें तो अब तक कोई नज़र आया नहीं कि हमें किसी ने कुछ कर दिया हो। हुँ, तो हुँ, ऐसी आप अनाप-शनाप बातें बोलने के बाद सिर्फ फेमस होना चाहते हैं, हुँ, बाकी आपका अस्तित्व कुछ है नहीं। लड़ने के लिए साहब कैमरे के सामने भौंकना नहीं होता, ठीक हुँ, है? शेर आदमी अगर है, तो वो साइलेंट रहेगा। तो हम तो हुँ, यही कहना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं हर सवाल का जवाब सिर्फ बोल कर दिया जाए। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो शांत रहकर भी जीती जा सकती हैं। तो इन लोगों को बोलने का काम है बस। तो मैं तो इनको एंटरटेन करता ही नहीं हूँ। इसलिए मैंने अब तक भी कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। युवाओं का रहता है कि यार गगन भाई कुछ बोलो, कुछ अग्रेसिव बोलो। यार हम तो बोल देंगे, हुँ, हमें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हुँ, पीछे से कोई घटना किसी उस
युवक के साथ हो गई, जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम्म। तो कुछ दिनों तक ये लड़ाइयाँ चलेंगी। इसको आप एक एंगल देना चाह रहे हैं अभी 27 के लिए, जो एक गलत संदेश देगा। और मुख्यमंत्री जी को भी हम कहना चाहेंगे कि आप ऐसी घटनाओं को बढ़ावा बिल्कुल भी ना दें। इससे व्यवस्था खराब होगी और आपके प्रदेश का युवा भटक जाएगा। बहुत बहुत बाकी धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।